नमस्कार विद्यार्थियों, हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने लोक देवियाँ पढ़ ली है। लोक देवता हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हड़बूजी तक मतलब 5 लोक देवता पढ़ लिए। आज हम पढ़ने वाले कल्ला जी। कल्ला जी जो लोक देवता है, इनका जो जन्म है मेड़ता नागौर में हुआ। ठीक, देखो, कल्ला, कल्ला का मतलब इकल्ला, इकल्ला मतलब एक कल्ला आदमी, एक आदमी है ना। वो मरता भी अकेला है। मेड़ता, मेड़ता मतलब मर से मरेगा, अकेला। और अकेला ज़्यादातर कौन घूमता है? नागौर, नागौर मतलब नाग, सांप घूमता है। नागराज के अवतार कहा जाता है इनको। ठीक, 4 हाथ वाले देवता ना। पिता का नाम आस सिंह, बुआ मीराबाई जो है वो इनकी बुआ लगती थी। चाचा जयमल, गुरु भैरवनाथ। चित्तौड़ पर मुगलों के आक्रमण करने पर मेवाड़ी सेना के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए ये। ठीक, शायद सी बात है मेवाड़ की तरफ से लड़ेंगे, क्योंकि ये मीरा इनकी भुआ लगती थी। युद्ध में 4 हाथों मतलब ऐसे लड़े ये जैसे 4 हाथों से लड़ रहे, इसलिए इतिहास में इनको 4 हाथ वाले देवता के नाम से जाना जाता है। अगला है मल्लीनाथ जी। ठीक, जन्म हुआ बाड़मेर, मारवाड़। ठीक, देखो, मल्ली मतलब मेल जो होता है ना, मेल, पूरा मेल कहाँ भेज जाता है? बाढ़ में भेज जाता है, बाड़मेर। ठीक, मुख्य मंदिर है इनका तिलवाड़ा, बाड़मेर। ठीक, देखो, बाढ़ कहाँ पे आई थी? जो तिल्ली के खेत थे ना, उसमें। तो अपन इसको ऐसे याद रखना है, तिलवाड़ा। ठीक, मेला चैत्र शुक्ल कृष्णा एकादशी को 15 दिन तक लगता है। ठीक, आमल जी का धोरा बाड़मेर में घोड़ियों के प्रजनन के लिए विश्व में विख्यात है ना। इसको ध्यान में रखना। इनकी वीरता पर है ना, इनकी वीरता पर ईश्वरीय गुणों की से प्रेरित होकर बाड़मेर का नाम मालानी है ना। बाड़मेर का एक नाम क्या है? मालानी। मालानी जो है वो एक घोड़े की जो नस्ल होती है उसका नाम है ना। पूरे भारत में प्रसिद्ध है घोड़े। आगे देखिए, देवनारायण। ठीक, वीर देवनारायण पढ़ रहे हम। ठीक, इनका जो जन्म हुआ वो भीलवाड़ा में हुआ। ठीक है ना। आपको जो देव का मतलब होता है भगवान, आपको ये भील जाति के जो लोग हैं ना उनके साथ भी दिख जाएंगे आपको ये ईश्वर के साथ भी दिख जाएंगे, सबके साथ दिख जाएंगे, है ना। तो इसे याद रखना। देव पहले सबसे पहले किन पे कृपा करते हैं? जो गरीब होते हैं। और गरीबी में जो है ना वो ज़्यादातर भील कास्ट जो है वो आती है ना। मेरा किसी को दिल दुखाने का नहीं है, बस प्रयोजन बस ये है कि कुछ ना कुछ अपन रिलेट कर ले जिससे अपन को बातें याद रह जाए। जैसे बाढ़ कहाँ पे आई? पूरा मेल पे जाता है ना, मल्लीनाथ जी। ठीक, वैसे ही जैसे कल्ला, कल्ला मतलब इकल्ला, इकल्ला क्या घूमता है? नाग घूमता है। ठीक, देखो, विष्णु जी के अवतार मान जाता है इनको। ठीक, जैसे देव नारायण भी उनको बोलते हैं अपन, भगवान विष्णु को। और इन भगवान विष्णु के अवतार है ये। देवरा प्रमुख स्थान है ना। देवरा जो है घोड़ा धड़ावत नाम की एक जगह भीलवाड़ा में, वहाँ पर। मेन तो आप भीलवाड़ा याद रखना। अन्य देवरा, देवधाम, जोधपुरिया, निवाई, निवाई है टोक में। गुजरों के लोक देवता, ये ध्यान में रखना। गुजरों के लोक देवता ये माता पिता सवाई भोज व सोदी देवी। एक देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ। ये है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। डाक टिकट किस पे जारी हुआ?
आप इसे याद रखो, भगवान विष्णु के अवतार है, तो भगवान विष्णु को सब पता था कि आगे क्या टेक्नोलॉजी आएगी। ठीक। सबसे पुरानी और सबसे लंबी छोटी जो पहाड़ है वो किनकी है? देवनारायण की है। भूरिया बाबा, गौतमेश्वर बाबा दक्षिण राजस्थान के गोंडवान भाग में है ना, वहाँ से रिलेट करते ही है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में। ठीक। राजस्थान का दक्षिणी भाग कहाँ पड़ता है? अगर मैं इस तरीके से राजस्थान का नक्शा ये इस तरीके का अपना, तो दक्षिण राजस्थान ये वाला है। ठीक। चलो, मीणा जाति के लोग जो है बाबा की, इनकी झूठी कसम नहीं खाते ही है ना। इनका मंदिर सूखड़ी नदी के किनारे जो राजस्थान में बहती है। मंदिर जो है इनका प्रतापगढ़ पाली। ठीक। प्रतापगढ़ पाली, सिरोही शौर्य के प्रतीक माने जाते ही है। लक्की है ना, लक्की नाथ जी, वास्तविक नाम गांगदेव है ना, या गंगादेव होगा शायद, गांगदेव ही है, राठौड़ वंश के ही है। वृक्षों के संरक्षण के लिए है ना प्रसिद्ध ही है, जो है ना वृक्षों के संरक्षण है ना, उनको बचाने के लिए प्रसिद्ध ही है। ठीक। बहुत ही लकी है कि इनको वृक्षों को बचाने का क्या मिला? सौभाग्य मिला। ठीक। शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के शासक, उनसे संबंध है इनका। ठीक। लक्कीनाथ जी नाम चूरू ने दिया इनको, इनको जो नाम है लक्कीनाथ जी, ये इनके गुरु ने दिया। वृक्षों की कटाई नहीं करने देते थे ये। इनका प्रमुख स्थल है पंचमुखी पहाड़ी, जालोर। ठीक। अगला है रूपनाथ जी। बापू जी की मौत का बदला लेने के लिए इन्होंने जिंदराव खींची का वध किया। ठीक। बापू जी के बड़े भाई बुदोजी के पुत्र थे ये। थान कोलूमंड जोधपुर, और दूसरा है सिमुदड़ा बीकानेर। ठीक। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र है। इनका भोपा सर्प देश के लिए रोगी का जहर मुंह से चूस कर बाहर निकाल, मतलब जो इनके भोपा है ना, वो सांप अगर उसको कोई डस लेता है तो उसका जो जहर है वो अपने मुंह से चूस कर बाहर निकालते हैं। थान पर सफ़ेद ध्वजा होते हैं। इनकी जो ध्वजा होती है वो कौन सी होती है? सफ़ेद कलर की। ठीक। मामा देव जी प्रतिमा के रूप में एक काष्ठ का है ना तोरण होता है। काष्ठ मतलब लकड़ी की जो है ना, इनकी वो मूर्ति होती है। भैंसों की है ना कुर्बानी दी जाती है इनके भैंस है ना। बरसात के लोक देवता कहा जाता है इनको। डूंगर जी, जवाहर जी है ना अगले लोक देवता है। दोनों भाई थे, ये दोनों क्या है? भाई थे। अपने एकत्रित धन को ज़रूरतमंद लोगों को सहायता के लिए बांट दिया करते थे। वीर बीघा जी, जाति जाट, जन्म बीकानेर। ठीक। बी से बीघा जी, बी से बीकानेर, ध्यान में रखना। गायों के मुक्तिदाता, गायों के लिए करते थे ये। जाखड़ क्षेत्र के कुल देवता ये। मुस्लिम लुटेरों से गायों को छुड़वाने में है ना प्राण गंवाए इन्होंने। बाबा झुंझार जी, जन्म नीम का थाना सीकर, जाति राजपूत। प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला लगता है इनका, आयोजित किया जाता है। अब अगले जो वीडियो है उसमें हम राजस्थान के प्रमुख लोक संत पढ़ेंगे। हमारे राजस्थान के जो लोक देवता है वो समाप्त हो चुके हैं। ठीक। धन्यवाद।